क्या राहुल गांधी और पीएम मोदी में कोई डील है? सोशल मीडिया के दावों की सच्चाई क्या है? पहले ईडी ने कसा शिकंजा, तभी पहलगाम घटना घटी, राहुल ने मोदी को समर्थन दिया। 2016-2019 की घटनाओं पे राहुल का आक्रोश 2025 की घटना पे मोम की तरह क्यों पिघलना? सियासत में कुछ तो ऐसा पक रहा है जो जनता नहीं समझ पा रही। जैसे पूरब और पश्चिम दो अलग अलग दिशाएं, ठीक वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी की अलग अलग विचारधाराएं। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद सियासत के दो दुश्मन एक कैसे हो गए? राहुल गांधी सच में राष्ट्रवादी हो गए या फिर बात कोई और है जो बताई नहीं जा रही? क्योंकि पुरानी घटनाओं को देखें तो उरी और पुलवामा की घटना के बाद राहुल और केजरीवाल जैसे नेता सेना से ही सबूत मांगने लगे थे। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि सरकार से सवाल पूछने की बजाय राहुल गांधी कई बार दावा कर चुके हैं कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का साथ आना कई सवालों को जन्म देता है। कड़ी दर कड़ी समझिए सियासत में क्या पक रहा है। इतिहास को खंगालने पर कुछ ऐसा मिला जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। साल 2016 में उरी की घटना घटी जिसमें 18 जवानों की शहादत हुई। उस घटना पे राहुल ने कहा, जवानों की शहादत का जिम्मेदार पाकिस्तान और मोदी सरकार की पॉलिटिक्स है। 2019 पुलवामा अटैक के बाद राहुल ने कहा, मोदी के नए भारत में स्वागत है। सेना का पैसा उद्योगपतियों को दिया। पुलवामा अटैक के बाद राहुल गांधी ने सेना के एयर स्ट्राइक पे भी सवाल किए। कहा था कि कितने आतंकी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए, इसका सबूत सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए। फिर जब 6 साल बाद पहलगाम की घटना होती है, उस वक्त नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे, राहुल गांधी अमेरिका में थे। दोनों अपनी अपनी विदेश यात्राएं रद्द कर भारत लौटने का फैसला करते और शाम में सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी पहुंचते जिसमें पीएम मोदी नहीं थे। बैठक से निकलते ही राहुल गांधी ने बयान दिया कि हम सरकार के साथ है। ये सवाल पूछने का वक्त नहीं, जवाब देने का वक्त है। इसके कई दिनों बाद तक राहुल गांधी ने सरकार पर कोई सवाल नहीं उठाए। 6 दिन बाद वो कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर जाते हैं। इधर दिल्ली में सीसीएस की दूसरी बैठक के साथ साथ कई अहम बैठकें होती जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि भारत सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। यहाँ लोग ये नहीं समझ पाए कि बैठक तो पाकिस्तान पे चल रही थी, फिर अचानक ये क्यों कहा जाने लगा कि सरकार ने राहुल गांधी की मांग मान। राहुल गांधी से मीडिया सवाल पूछती है तो राहुल खोलकर मोदी का समर्थन कर देते। वो कहते हैं ये सवाल पूछने का वक्त नहीं। तो ये कहानी कुछ तो इशारा करती, क्योंकि कुछ दिनों से ही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का शिकंजा कस रहा था। चार्जशीट जो ईडी ने तैयार की थी उसमें बाकायदे राहुल गांधी और उनकी बात सोनिया गांधी का नाम था। उन दोनों पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। उधर रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटे कई दिनों तक पूछताछ होती रही, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इधर पहलगाम की घटना घट जाती है और सारे राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। राहुल का कश्मीर की घटना पे सवाल न पूछना, बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पे वार करना, राहुल गांधी का बचाव करना कुछ इशारा करता है। सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कुछ तो पक रहा है, क्योंकि जिस दिन सरकार ने जातिगत जनगणना की मांग स्वीकार की उसी दिन कांग्रेस ने ये दावा किया कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और कई बीजेपी प्रवक्ता यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ये नहीं समझ पाए कि पीएम मोदी ने अचानक अपना स्टैंड क्यों बदल लिया। हमने मानी है तुम्हारी मांग, तुम रख लेना उसके बदले मेरी मान। सियासत है कुर्सी बदल जाती है, तुम रख लेना गांधी परिवार का ख्याल, हम रख लेंगे तुम्हारी 56 इंच छाती का मान। ये सवाल कई लोग उठाने लगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।